पार्षद कोई जादूगर नहीं है जो हम ये कहें कि क्या मूलभूत सुविधाएं थी और हमने क्या निपटारा किया। हम दो चीज जानते हैं कि हम पब्लिक के बीच में चुनाव लड़ने गए थे, और जब हम पब्लिक के बीच में चुनाव लड़ने गए थे तो हम उनको पब्लिक को बताए थे, अपना मैनिफेस्टो दे के भेजे थे कि हम ये काम करेंगे। और हम आपको दावे के साथ कर सकते हैं, अगर आप मेरे मैनिफेस्टो को भी देखेंगे तो हम आपको दावे के साथ कर सकते हैं कि जो काम हमने कहा, बहुत से काम किए और बहुत से काम में सतत प्रयास किया, जो कि प्रयास विजिबल है। और विजिबिलिटी जो है वो आप जो कोई काम करते हैं तो दिखता है। अब रही बात पार्षद है, तो इसका ये मतलब नहीं कि नगर निगम से हम जाएंगे, वहाँ कहेंगे और वहाँ से काम लाएंगे और वहाँ आके मेरी जिम्मेदारी समाप्त हो जाएगी। जब हम पार्षद हैं, यहाँ 8,000 परिवार है, तो 8,000 परिवार के दैनिक जीवन में आने वाले सुख दुख से लेकर यहाँ की जो व्यवस्थाएं में कोई कमी आई तो, या यहाँ अगर हमारी जरूरत कहीं पड़ी तो हमने उस कार्य को छूने का, करने का प्रयास किया। अब जैसे मैं आपको बताऊं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैं जो बात बोलूं मैं अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से बोलूं। फिर मैं आपको बता, जैसे कोरोना काल आया, सच पूछिए तो किसी भी नेतृत्व के लिए, किसी भी नेता के लिए कोरोना काल एक अग्नि परीक्षा की तरह था कि आप कितना जनता के बीच में हो। मैं समझता हूं कि मैं रात भर मोबाइल अपने पास रख के सोता था, और अगर किसी का कॉल आ जाए कि मुझे एम्बुलेंस चाहिए, मुझे हॉस्पिटल चाहिए, मुझे ये व्यवस्था चाहिए, इनफैक्ट यहाँ भी छोड़ दीजिए, आप अपने क्षेत्र का ही नहीं, अपने क्षेत्र से बाहर की बात कर रहा हूँ, और यहाँ तक छोड़ दीजिए, अगर हॉस्पिटल ये कह रहा है कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दीजिए, तो मैं वो काम जरूर इसलिए किया, इस रूप में किया कि अगर मैं इनको ऑक्सीजन दिला दूंगा तो इस कोरोना परिस्थिति में जो हमारे यहाँ के नागरिक है, अगर कोई बीमार पड़ते हैं, उनको जरूरत पड़ती है, तो उनको ये हॉस्पिटलाइज करेगा। ये मेरा लोभ था, और इस लोभ की वजह से हमने मदद करी, जो एक सामाजिक तौर से और सामाजिक रूप तो तरीके से देखे। बहुत से ऐसे घर है जहाँ पर बेरोजगारी आई, बहुत से ऐसे घर है जहाँ घर का एक समस्या आता है जिसमें उसके ऊपर कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनके लिए जीवन, उनका भी एक अपना जीवन है, उनके साथ भी समस्या आएंगी जाएंगी। कहने का मतलब है कि मैं समझता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी अगर इस क्षेत्र में बनी है तो यहाँ की जनता का जन्म से लेकर, जन्म प्रमाण पत्र से लेकर और मृत्यु प्रमाण पत्र के आखिरी तय तक हमारे वार्ड का एक भी जनता ये नहीं कह सकता कि हमने कोई प्रमाण पत्र बनाया हो और हमें उसमें कोई कमीशन देना पड़ा हो, किसी को घूस देना पड़ा हो। और इस बीच की यात्रा में जहाँ जहाँ उनको हमारी जरूरत पड़ी है, जीवन से लेकर मृत्यु तक के बीच में, हमने अपना पूर्ण वक्त देके हम उनके साथ खड़े रहे, और हमारी यही सफलता है। ये तो हो गई हमारी सामाजिक रुचि, हमारी भावनात्मक रुचि, जिसके तय पर हम काम करते हैं। बाकी हमने एक मैनिफेस्टो तैयार किया, और हम जानते थे कि हम बहुत काम नहीं कर सकते, क्योंकि इंदिरापुरम जो है वो गाजियाबाद नगर निगम में नहीं था, ये इंदिरापुरम गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में था। लेकिन पब्लिक को हम ये नहीं कर सकते कि भाई हम नगर निगम में नहीं है, हम जीडीए में नहीं है, हम ऐसी बातें नहीं कर सकते। हमको पब्लिक ने, उसके बाद भी हम अपनी इच्छा से खड़े हुए, हमको किसी ने नहीं कहा कि आप टिकट ले लो, चुनाव लड़ जाओ, काम करो, खड़े हो जाओ, किसी ने नहीं कहा। हम अपनी इच्छा से खड़े हुए। तो हमारा कर्तव्य है कि हम जीडीए के अंदर वो रहते हुए भी नगर निगम से कितना काम करा सकते हैं, विधायक से कितना काम, हम एक कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन पॉइंट बन गए, हम कितना किससे काम करा सकते हैं, और हमने कराया। अगर आप आज्ञा देंगे तो हम आपको अपना मैनिफेस्टो जो है, हम आपको पूर्ण रूपेण पॉइंट वाइज दिखाएंगे, तो आप समझ जाएंगे कि हमने क्या कार्य किया, हमने क्या कार्य नहीं किया। क्योंकि लिखित जो दिया है वो लिखित, अगर हम झूठ बोलेंगे तो पब्लिक कहेगी हाँ झूठ बोल रहा है, देखो जी ये नहीं, क्योंकि जनता के बीच में हमको सदैव रहना है। अब आप ये देखिए, ये है हमारा मैनिफेस्टो। आपने देखा होगा हम अपनी ऑफिस में मैनिफेस्टो लगा के रखते हैं कि हमको याद रहे कि हम क्या काम किए, क्या काम नहीं किए। अब आप देखिए, पहला पॉइंट हमने लिखा है इंश्योरिंग 100% एक्सेसिबिलिटी। कोई ये नहीं कह सकता कि क्या हम 100% एक्सेसिबल हैं या नहीं है, ये आप जनता बताएगी आपको। कोई ये नहीं कह सकता कि हम पार्षद जी को फोन किया और पार्षद जी आए नहीं, पूछे नहीं, या हमारे दुख के समय खड़े नहीं हुए। एक भी जनता ऐसा उदाहरण आपको मिलेगी नहीं। इमीडिएट एड्रेस ऑफ स्ट्रीट डॉग मोंकी मिनर्स विद द हेल्प ऑफ एनजीओ, गवर्नमेंट एफिलिएटेड जो भी है। अगर पीएफए कर पाई, देखिए सरकार के मानक में किसी भी कुत्ते के लिए सिर्फ स्टरलाइजेशन लिखा हुआ है। सरकार जो है उतने का आदेश देती है। दूसरा ये आदेश देती है कि ना बाहर का कुत्ता अंदर आ सकता है, ना अंदर का कुत्ता बाहर जा सकता है। स्ट्रीट डॉग के समस्याओं को समाधान करने के लिए पीएफए ने नगर निगम में ले रखा था कॉन्ट्रैक्ट, और पीएफए कुछ काम नहीं करना चाहती थी। एक दवा
चलती थी, तो जो पीएफए के मुखिया थे हम डायरेक्ट उनसे काउंटर किया, उनके साथ जो हमारा बहस हुआ हमारी औकात नहीं थी, फिर भी हम सुप्रीम कोर्ट में आज भी केस लड़ रहे हैं। और इसका नतीजा है कि आज एक अच्छी संस्था, भले लेट आया ये जनता के लिए, लेकिन 4.5 साल का मेहनत का नतीजा है, पूरे पार्षदों के मेहनत का नतीजा है, मेयर के मेहनत का नतीजा है कि पीएफए जैसी संस्था जो दबाव बनाकर काम करती थी वो हटी और उसके जगह एक प्रोफेशनल की संस्था जो डॉक्टर है, जिसके अंदर उनका काम ही यही है, वो संस्था ने गाजियाबाद जीडीएम वहाँ नगर निगम में काम लिया। इसके लिए मेयर को भी, नगर आयुक्त को भी और जो देख रहे अधिकारी उनको भी धन्यवाद देते हैं कि उनका दिन है। हमारा उसके अंदर जो है वो आपको वो बताएंगे, रोड रिपेयर थ्रू नगर निगम एंड अदर सोर्सेस। हमारी ईओए के पास इतने पैसे नहीं है जो 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए के रोड बना ले। यहाँ तो आपका दैनिक मेंटेनेंस जीवन चल जाए यही बहुत है, लेकिन हमारे शहर के निवासियों का काम तो होना ही है। प्लॉट 1, प्लॉट 11 और प्लॉट 10 दो बड़े प्लॉट हैं। प्लॉट 10 में सीमेंटेड रोड बने हुए हैं, जिसकी स्थिति अभी बनाने लायक नहीं है, वो अच्छे कंडीशन में थोड़ा बहुत मेंटेनेंस मांगती है। प्लॉट 11 जो है वो पुराने तरीके का कारपेटिंग वाला रोड है, ब्लैक कारपेट वाला रोड है, उसकी स्थिति थोड़ी जर्जर थी। मेरे पास नगर निगम में हैंडओवर नहीं है तो हमें दिक्कत थी इसकी। उसके बावजूद भी नगर निगम से, विधायक निधि से, राज्यसभा सांसद निधि से, एमएलसी निधि से, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से कर करा के 70-80 लाख रुपए का रोड बनवाया यहाँ पर, और है सब बना हुआ, लिखा हुआ है। उसके बावजूद भी तो 2-3 रोड खराब पड़े हुए हैं, उसको भी हम समझते हैं कि जुलाई अगस्त तक वो भी बनके तैयार हो जाएगा। अभी कुछ कॉन्ट्रैक्टर का स्ट्राइक चल रहा है नगर निगम में, तो शायद इसी कारण से वो काम रुका हुआ है। 3री बार टेंडर लगेगा, उसमें कुछ न कुछ हम लोग कर देंगे। अब आपका है साया गोल्ड एक बना हुआ बिल्डिंग मल्टी स्टोरी 32 महल का, वो प्लॉट नंबर 10 की तरफ से रास्ता निकालना चाहते थे, तो खैर चलिए मेरा काम है, जनता को तकलीफ ना हो, हमने लड़ झगड़ के उसको रोकने की कोशिश किया। आप देखेंगे कि हमारे आरडब्ल्यू में भी, यहाँ हमारे पार्षद में भी कार्यालय में सीनियर सिटीजन देख रहे हैं, सीनियर सिटीजन कार्यालय है, वहाँ पे सीनियर सिटीजन के जिंदगी का अवसर का बाल बच्चा, किसी का अमेरिका रहता, किसी का कनाडा रहता। आपका काम क्या है? इनसे बात करते रहना, इनके जीवन में कोई सुख दुख आए तो इनके साथ खड़ा हो जाना। और आप कोई भी सीनियर सिटीजन से पूछ सकते हैं कि क्या उनको ये सेवा मिली या नहीं मिली, क्या उनको उनके साथ कोई खड़ा होने वाला मिला या नहीं मिला। अब उसके बाद आप आ जाइए पब्लिक टॉयलेट। इस शहर में 8000 फ्लैट है। 8000 फ्लैट का मतलब होता है कि कम से कम नहीं कुछ तो 32,000 आबादी, चलिए नहीं उतना तो 26,000 आबादी तो है ही। अब उतने गाड़ियां भी होंगी 8000, उसके ड्राइवर भी होंगे, उसके घर में काम करने वाले भी होंगे। यहाँ पर 800 के करीब दुकान है, दुकान के अंदर 3-3 आदमी होंगे, दुकानदार होगा। मतलब जो आबादी यहाँ रहती है उससे ज़्यादा आबादी का यहाँ आवाज गई है। जब पहले टॉयलेट नहीं था तो जहाँ तहाँ लोग खड़े होकर जो टॉयलेट की क्या करते थे या यूरिनल डिस्पोजल क्या करते थे, उसको देखते हुए एक टॉयलेट फेज में यहाँ प्लॉट नंबर 11 में बनाया गया, एक टॉयलेट बनाया गया प्लॉट नंबर 10 में, और है वो मौजूद है। अभी अब फिर 2 पिंक टॉयलेट महिलाओं के लिए विशेष रूप से वार्ड 100 में मिला है, और अब उसका भी तैयारी कर रहे हैं कि उसको शहर के बाहर कहाँ बना सकते हैं, उस पर लगे हुए हैं। अब आप आ जाएंगे जो उसके बाद है क्लीननेस ड्राइव। तकरीबन इस वार्ड के अंदर कितनी बार नगर निगम और जीडीए से क्लीननेस, जबकि यहाँ अपनी एक साफ सफाई व्यवस्था है। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे यहाँ जितने भी आरडब्ल्यू हैं सब कम से कम सफाई के मामले में काफ़ी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। उनको जब ड्राइव में हमारी जरूरत पड़ती है हम उन पर खड़ा होते हैं उनके साथ, और क्लीननेस ड्राइव को कोशिश करते हैं सफलपूर्वक चले। अब आ जाइए यहाँ पर लिखा हुआ पार्क ब्यूटिफिकेशन, मोड़, झूला, बेंचेस। प्लॉट 11 में भी विधायक निधि से जिम दिया गया, प्लॉट 10 में भी प्लॉट 11 में नगर निगम से जिम दिया गया, प्लॉट 10 में विधायक निधि से जिम दिया गया। प्लॉट 11 में भी झूले लगवाए बच्चों के लिए, प्लॉट 10 में भी झूले लगवाए। 50 बेंच बच्चों के लिए प्लॉट 11 में भी लगा, प्लॉट 10 में भी लगा। मास्क लाइट 11 में भी लगा, 10 में भी लगा। यहाँ पर तकरीबन 6-6 मास्क लाइट हम लोगों ने 5-5, 6-6 मास्क लाइट दोनों वार्ड में, दोनों प्लॉट में लगाने की कोशिश किया। जो बड़े बड़े प्लॉट हैं जो मेन यहाँ पर है उसको लगाने की कोशिश किया। आज पार्क की स्थिति देख लीजिए, जो प्लॉट नंबर 10 है उसमें जो 2-3 पार्क है वहाँ की आरडब्ल्यू बहुत बेहतरीन काम कर रही है। उसमें हम जो बेंच दे सकते हैं, जो उनका सहयोग चाहिए होता है हम करते हैं। प्लॉट 11 में भी जो पार्कें हैं जो जिस हालत में थी उसको सुदृढ़ीकरण किया गया। आज बाउंड्री भी बन रहा है 13-14 लाख का, और सेंट्रल पार्क में एक पार्क ऑलरेडी फाउंटेन के साथ डेवलप किया गया।
तो जो पार्क है उसको पार्क को हम समझते हैं कि हरियाली पार्क जो है किसी भी शहर का जान होता है। इस शहर में तकरीबन कम से कम नहीं कुछ तो 5 साल के अंदर 1500 से 1000 पेड़ यहाँ लगाया गया, जो वृक्षारोपण को इसको मूल उद्देश्य लेके चला गया। यहाँ पर एक मंदिर भी है बहुत अच्छे किस्म का, जहाँ गरीब बच्चों की शादी ब्याह सब होता है। उसी के बगल में आप एक इसमें पॉइंट देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है मोहल्ला चिकित्सालय। यहाँ बहुत से रिटायर्ड डॉक्टर हैं, उन रिटायर्ड डॉक्टर को इस्तेमाल करके चिकित्सालय का निर्माण किया गया। 15 अगस्त को उसका उद्घाटन है। उसके बाद वो सीनियर सिटीजन को हम सौंप देंगे जो लोग रिटायर्ड डॉक्टर हैं। हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से भी जो डिस्पेंसरी बनती है वो डिस्पेंसरी यहाँ पर एक मिले और यहाँ पर खुले। उसके बाद एक आपका पॉइंट है इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम। फेज 1 के प्लॉट 11 की अपनी सिक्योरिटी है, प्लॉट 10 की अपनी सिक्योरिटी है। उसके बावजूद भी एक हमने कॉमन कैमरा लगाया है। उसके बावजूद भी जो दोनों शहर इंटीग्रेटेड रहे, मिला रहेगा। किसी दिन इन लोगों के बीच में विवाद हो तो कम से कम एक कैमरा का सेक्शन तो हो जो दोनों को कवर कर ले। तो वो लगा हुआ जो ये वो चीजें हैं जो यहाँ शहर में है। उसके बाद आपको सीवर सिस्टम, आप किसी भी आर्डर में साथ पूछ लीजिए कि जब जब वहाँ सीवर का प्रॉब्लम हुआ है 2 घंटे के अंदर सीवर की गाड़ी डीडीए से या नगर निगम से आई कि नहीं आई, उसको सॉल्व किया कि नहीं किया। लोग अब सीवर की वजह से सीवर के बदबू में नहीं जी रहे हैं यहाँ। हम उनको इन दोनों संस्थाओं से, डीडीए से भी नगर निगम से भी, हम उनको पूरा सहयोग दे रहे हैं कि सीवर उसी दिन खाली हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक हो जाए। अब उसके बाद रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर एक्सेट्रा हमारी सभी आर्डर में बहुत बेहतरीन काम कर रही है। उसके बावजूद भी जो गंगा वाटर सप्लाई होता है प्लॉट 11 में भी, प्लॉट 10 में भी, सन टावर में भी, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि वो गंगा वाटर समुचित जितना लिखा हुआ है उतना मिलता रहे, जितना हमारे पास टंकी कैपेसिटी है। और साथ में इलेक्ट्रिसिटी में या जहाँ भी ऐसा कोऑर्डिनेशन बनाया गया है, देखिए पुराना जर्जर व्यवस्था है, दिक्कत तो आएगी, लेकिन कोशिश की जाती है कि गर्मी इतना पड़ा, कम से कम दिक्कत में समाधान पब्लिक का निकल जाए। उसके बाद क्लीनेस टूवर्ड्स रोड साइड आउटसाइड गेट। आप बाहर गेट के साथ नाला देखेंगे, जो पूरा नाला अभी रिपेयरिंग करके बनवाया जा रहा है, उसको ऑलरेडी काम चल रहा है। नाला की सफाई करके उसको जो हमने उसमें लिख के दिया। ये के एक काम हम नहीं कर पाए, अपना सेंट्रल मार्केट का सौंदर्यीकरण नहीं कर पाए। उसके हो सकते हैं बहुत कारण होंगे, राजनीतिक कारण भी होंगे कि उन लोगों से हमें भरपूर सपोर्ट नहीं मिला, इसमें कोई शक नहीं मुझे कहने में। उनसे सपोर्ट मिलना चाहिए था। शहर का एक हिस्सा है मार्केट का जहां हमने बहुत प्रयास करने का कोशिश किया, लेकिन शायद हम उसको अपने एक्सपेक्टेशन लेवल पे नहीं लाए। रोड बस ट्रांसपोर्ट की हमने कई बार व्यवस्था की चलाने की, नहीं संभव हो पाया। संभव इसलिए नहीं हो पाया कि इससे इंदिरापुरम और नोएडा के बीच में एक गैप बना हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी जो भी बैटरी ऑपरेटेड बस चालू हुई, इलेक्ट्रिक बस चालू हुई है, उसमें से 2 बस इंदिरापुरम को मिल रहा है। सारे ओए को एक साथ जोड़ के एक बेहतर व्यवस्था का निर्माण हो सके। मोहल्ला चिकित्सालय आपको बता ही दिया, यहाँ वृद्धा पेंशन हो जाए, चाहे विधवा पेंशन हो जाए, चाहे आधार कार्ड का कैंप हो जाए, चाहे वोटर कार्ड का कैंप हो जाए, जितनी दफा यहाँ कैंप लगा है आप उसका अंदाज लगा नहीं सकते। और मुझे आपके चैनल के माध्यम से बताने में पूरी खुशी भी है कि जब कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो गाजियाबाद में सबसे पहले शिप्रा संस्कृति वार्ड 100 से शुरू हुआ और यहाँ पर हजारों हजार की भीड़ थी। और सभी एओए, सभी यहाँ के वॉलेंटियर, सभी पार्टी कार्यकर्ता ने मिलकर इतना बेहतरीन मैनेजमेंट किया कि जो इसके स्वास्थ्य विभाग के लोग थे उन लोगों ने यहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर लगातार यहाँ पर आज तक वैक्सीनेशन कैंप हो रहा है। और हम समझते हैं कि हमारे पास जो रिकॉर्ड उपलब्ध है उसके हिसाब से इस शहर के माध्यम से, भले यहाँ की आबादी छोड़ दीजिए, 60 से 70 हजार लोगों को वैक्सीनेशन इस हमारे वार्ड 100 से हुआ। तो हमें लगता है कि जो जो क्रम हमने लिखा है, एक हमारी जनता ने लिख दिया था कि 3 नंबर गेट और 4 नंबर गेट सुंदर होना चाहिए। कोई शक नहीं है कि एओ के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया, लेकिन ठीक है, मेरी जो अपनी जिम्मेदारी थी पैसे व्यवस्था करना, कहाँ से पैसे आएगा, खुद खड़ा होकर बनवाना, जैसे भी जो हमसे हो सका गेट बनवाने में हमने एओ के माध्यम से, एओ के सपोर्ट से इस गेट को तैयार किया। और हमें लगता है कि अगर हम राजनीतिक सोच से अलग हटकर देखें तो आने वाले दिनों में जो ये दोनों एंट्री गेट है, अगर आज आप तुलना कर लेंगे तो ये शिप्रा सिटी का एक शान है और इस शान का लोग एहसास करेंगे।
जब उनको कोई दूसरा बताएगा कि आपके शहर में प्रवेश द्वार इतना बेहतर बना हुआ है। तो मेरी सोच है कि आप जितना सजग रहेंगे, आप जितना प्रभुत्वशाली रहेंगे और आप जितना सामर्थ्यवान रहेंगे। आज संजय सिंह सिर्फ एक परिवार नहीं चलाता, संजय सिंह 8000 परिवार चला रहा है और 8000 परिवार का सुख दुख जो है वो मेरा सुख दुख है। मैं ये सोच के चलता हूँ कि अगर उनको कोई दिक्कत आई है तो हम इसमें खड़े उतरेंगे, हमको उतरना चाहिए खड़ा, हमको उनको बीच रास्ते में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले के आशीर्वाद से मेरा परिवार हमें फुल सपोर्ट कर रहा है और सब अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, अपने खर्च के निर्भर के। शायद इसीलिए मैं इस समाज को टाइम दे पा रहा हूँ। संजय कुमार जी पत्रकारिता में रहे और पत्रकारिता का पूरा फायदा उठाते हुए यहाँ की समस्याओं को समाधान समय समय पर आपने किया है। फ्यूचर प्लान क्या है, क्या मान के चलेगी? क्या इंदिरापुरम या गाजियाबाद में विधानसभा की तैयारी आने वाले जो भी चुनाव? देखिए, मैं ये कैसे कर सकता हूँ कि मेरी क्या तैयारी, क्या फ्यूचर मैं आपको बता रहा हूँ। सफर कहाँ तक होगी? सफर लंबा चलेगा, सफर लंबा चलेगा और सफर तगड़ा चलेगा। अब नो लुकिंग बैक का कोई लाइफ में जगह नहीं है। हमने शिक्षा हासिल की, हमने अच्छी नौकरी देखी, हम वो सब छोड़ के, चूंकि हमारा परिवार वेल सेटल हो गया था, हम पहले से भी मजबूत स्थिति में है, दिक्कत भी नहीं है, हमने अपना रास्ता चुन लिया। अब जब हमने रास्ता चुन लिया तो मंजिल कहाँ जाएगी, कैसा जाएगी? और आपको तो पता है दुनिया में अगर ये हो संभव है कि आप अगर IAS कंप्लीट करते हो तो एक दिन जिला का कलेक्टर बन सकते हो, लेकिन ये संभव नहीं है कि अगर आप राजनीति में बहुत मेहनत करते हो तो किसी दिन आप सांसद बन सकते हो, मंत्री बन सकते हो, प्रधान। ये संभव नहीं है। इसमें किस्मत की लकीर का बहुत बड़ा योगदान है। कर्तव्य करते रहना, आगे जो लिखा होगा अपने आप रास्ता बनते जाएगा। और परिवार जो चलते चलते दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहिए, क्या अपील करना चाहिए? दर्शकों को सिर्फ एक ही अपील करना चाहूँगा, जिस हिसाब से लोग एकांतवाद जिंदगी में आए, सेल्फ सेंटर्ड हो गए, अपनी जिंदगी के सुख सुविधा के लिए लोग जीना शुरू किए। जिस दिन देश के लिए जीना शुरू कर देंगे ना, जिस दिन देश की चिंता करना शुरू कर देंगे ना कि देश रहेगा तो हम रहेंगे, तो परिवर्तन हिंदुस्तान में कोई रोक नहीं सकता। अगर पत्थर फेंकने वाला 10 है तो दुर्भाग्य इस देश का है कि 10,000 पत्थर फेंकते हुए देखने वाला। अगर उस पत्थर फेंकने वाले को जवाब दे दिया जाए 10 की जगह 100 से, तो दोबारा हिम्मत नहीं करेगा कि हम पत्थर फेंकें। देखने वालों को समाज में उतरना पड़ेगा और करना पड़ेगा, चाहे वो विकास हो, चाहे विनाश करने वाले की सोच को रोकना हो। ये फर्क जनता को लाना पड़ेगा, जनता को अपना प्रथम रखना पड़ेगा। और कोरोना ने ये चीज सिखा दिया है, अकेले जीवन जीना किसी के बस की नहीं है। आपको सहयोग मदद के बगैर आप जिंदगी का एक कदम चल नहीं सकते हैं। भले धन की ताकत, बल की ताकत और मन की ताकत से धन की आप ये कह सकते हैं कि हम अकेले समर्थ हैं, लेकिन अकेला कोई सामर्थ्य नहीं। अगर धनवान को बचना होता तो हॉस्पिटल में तरफ कर मर नहीं गया होता कोरोना में, कोई नहीं बचा पाया। आपको देश प्रथम लेके चलना पड़ेगा, जात पात क्षेत्र को छोड़ना पड़ेगा, और नहीं छोड़िएगा तो समय छुड़वा देगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जय। तो ये हमारे खास मेहमान संजय कुमार जी।